नमस्कार, मैं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर कलवा मुमरा विधानसभा के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अल्तमश फैजी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फैजी साहब, जिस तरह से कल आप भरी सभा में आपने ऐसा कहा कि उम्मीदवार जीतने के बाद साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस पर शहर में कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? चर्चा का कोई विषय नहीं है तजुर्बे की बुनियाद पर ही मैंने ये कहा। आज तो हम उनके साथ तो होते हैं ना, जीतने के बाद वो कौन होता है कौन नहीं होता है वो तो बात की बात है। आज तक तो तजुर्बा यही है तो मुमरा की तरफ रुख जितने भी एमपी रहे हैं कितना रुख किया है, वो तजुर्बा की बुनियाद पे बोला जा रहा है कि हम तो साथ दे देते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये भी कहा था कि ख़ास तौर से मुसलमान जो है इस सियासत का एक यतीम बच्चा है, ठीक है। जब इलेक्शन के वक्त में गोद लिया जाता है, इलेक्शन ख़त्म रिजल्ट के बाद ही जो है उसको गोद से उतार दिया जाता है। तो इस हम कॉन्टेक्स्ट में ये बात हमने कही थी और कोई ख़ास बड़ी बात नहीं। सर, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर ही कांग्रेस के विरोध में आई थी और उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। आज यही वजह है कि अभी तक इतना दिन हो गया, वो भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम तो लगाया है लेकिन सबूत उनके पास कुछ भी नहीं है। और जिसके तहत लिया है, जिसके PMLA में, उसमें तो यही है कि भैया हमने आपको इल्ज़ाम लगाया, अब आप साबित कीजिए कि हमने नहीं किया। ये तो बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं। उम्मीद है कि हम कल तक जो है उनको जमानत मिल जाएगी और कुछ न कुछ हल इसका सुप्रीम कोर्ट निकाल देगा। फैजी साहब, अगर कुछ भी सबूत नहीं होते थे तो एक रनिंग मुख्यमंत्री को इतने दिन तक जेल में रखना मुश्किल होता। न्यायालय ऐसा जुल्म तो नहीं करती, क्या कहेंगे? आज न्यायालय जो हिंदुस्तान की है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके और भी दूसरे जगहों पर भी ज़्यादातर न्यायालय जो है वो कहीं ना कहीं दबाव के अंदर काम कर रही है और वो प्राइम मिनिस्टर के इस पे चल रही है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इतना दिन के बाद, अरे भाई आज तक मनीष सिसोदिया या किसी के ऊपर भी, संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, ठीक है, उसकी भी बहुत सारी वजह है। लेकिन संजय सिंह काफ़ी दिन के बाद बाहर आए, 6 महीने तकरीबन उनको लग गए ना आने में जी। अब उसी तरीके से इनको अंदर ले लिया। इनको डर जो है वो इंडिया अलायंस से बहुत डर था कि ये बाहर रहेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है, उन्हीं का दांव उन्हीं को उल्टा पड़ गया कि उनको अंदर लेने के बाद और मुश्किल हो गया कि दिल्ली की आवाम उनके और ख़िलाफ़ हो गई है और वो सारी की सारी सीटें उम्मीद है कि दिल्ली में हारेंगे और बुरी तरीके से हारेंगे। हाँ, जिता सकती है तो वो EVM जिता सकती है। क्या आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन विजयी होने के बाद पूरे देश में एक घमासान मचेगा कि कौन PM का चेहरा होगा, उस बात को लेकर? देखिए, ये बात तो होगी, लेकिन सही बात ये है कि जिसकी सीट ज़्यादा होगी उसी में से होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमारा सीट ज़्यादा है, लेकिन कोई उस हमसे भी अच्छा कैंडिडेट दूसरे का है लेकिन सीट कम है, तो बना देने में कोई हर्ज नहीं है। यही इसकी खूबसूरती होगी जो मैं समझता हूँ। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बहुत ही बड़ा, जिस तरह से 70 सीट में 67 सीट जीत कर आई, तो 7 सीट लोकसभा की दिल्ली में है, तो कितने सीट पर विजयी होंगे, आपको क्या अंदाजा है? हमारे पास तो सिर्फ 4 सीट है, 3 सीट पे कांग्रेस खड़ी हो रही है, हम अलायंस में हैं जी। लेकिन अभी देखना, हमने बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं, आवाम तो बहरहाल वोट कर देगी, जाके बटन दबा देगी, लेकिन बटन के बाद वो EVM क्या निकाल करके देगी आउटपुट, वो इम्पोर्टेंट हमारा है, वो हमें देखने की चीज़ है। अगर आम आदमी पार्टी वहाँ जीतती तो हम समझेंगे कि EVM भी हमारे साथ थी, और अगर नहीं हमारे खिलाफ काम करती तो हम समझेंगे EVM हमारे खिलाफ काम किया। आखिरी सवाल फैजी साहब, मुमरा की जनता के लिए, अलायंस के उम्मीदवार के लिए क्या संदेश देंगे आप? बस यही हम संदेश देंगे, आप उम्मीदवार न देखें, आप मशाल देखें। इस मशाल को सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी ने, आपको जाकर के मशाल को चुनना है। मशाल का जहाँ पर आपको नज़र आएगा उस मशाल पे जाके बटन दबाइएगा। उस वक्त तक, जब तक कि लाल बत्ती ना जल जाए, उस वक्त तक बटन दबा करके रखिएगा। जब टी की आवाज़ आ जाए तब आप वहाँ से हटिए और VVPAT में देखिए कि वही जिसको हमने दिया है उसी का पर्ची नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।